हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं डे 56 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज, जिसमें आज हम जनरेट करेंगे ओटीपी। यस, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, जो आपके पास काफ़ी सारे ऐप्स यूज़ करने पर आता है। सो यू गेट दैट ओटीपी टू कंफर्म कि जो फ़ोन नंबर आपने उस ऐप में एंटर किया है वो आपका ही है एंड आप किसी और का फ़ोन नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और भी ओटीपी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बट द मेजर पर्पस ऑफ ओटीपी इज़ ऑथेंटिकेशन। सो हम ये देखेंगे कि ओटीपी जनरेट किया कैसे जाता है। सो वी विल बी राइटिंग अ कोड इन पाइथन, जिसकी हेल्प से हम इस ओटीपी को जनरेट करेंगे। सो ओटीपी जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। देखो, ओटीपी जो है वो होता है कोई भी रैंडम नंबर, है ना। इट इज़ एनी रैंडम नंबर। अब कुछ साइट्स 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट करती है, कुछ साइट्स 6 डिजिट का ओटीपी भी जनरेट करती हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो और उसको कितने डिजिट का ओटीपी चाहिए। सो अगर 4 डिजिट का ओटीपी चाहिए तो वो कैसे जनरेट होगा वो हम अभी करेंगे। 6 भी उसी तरीके से होगा, लॉजिक सेम है, बस आपको डिजिट्स इंक्रीज करने। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज, मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेती हूँ ओटीपी के लिए। सो मैंने ये ओटीपी के लिए लिस्ट ले ली, जो कि इनिशियली ब्लैंक है, कुछ नहीं है। मुझे रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं, और रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है रैंडम। तो आपने इंपोर्ट रैंडम कर लिया, जिससे आपके पास रैंडम मॉड्यूल आपके पास इंपोर्ट होके आ जाएगा। अब आपको 4 डिजिट्स जनरेट कराने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर आई इन रेंज 4। ऐसा लिखने से ये लूप 4 बार चलेगा। 4 बार चलेगा तो क्या करेंगे, 4 बार चलेगा तो एक डिजिट जनरेट करेंगे हम रैंडमली। सो वी विल राइट रैंड इंट। डिजिट कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है, 0 से 9 के बीच में हो सकता है। रैंड इंट में इंक्लूसिव होती हैं दोनों साइड्स, मतलब 0 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। इसके बीच में जो भी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। सो इट विल जनरेट बेसिकली एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक, बोथ साइड्स इंक्लूडेड। जो भी नंबर आया उसको मैंने ओटीपी नाम की लिस्ट में अपेंड कर दिया। सो मेरे पास 4 डिजिट इसके अंदर अपेंड हो गए। अब आप इसको हाइफन हाइफन दे के प्रिंट करना चाहते हो, या आप उसको जनरली ऐसे ही प्रिंट करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। सो मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर डी इन ओ टी पी, एंड देन आई वॉन्ट टू प्रिंट डी। एंड अगर हाइफन नहीं देना है बट यू वॉन्ट टू गिव अ स्पेस इन बिटवीन, तो आप ऐसे स्पेस छोड़ सकते हो। और उससे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं योर ओ टी पी इज़। अगर सेम लाइन पे चाहिए ओटीपी तो हम एंड में ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, सो दैट द ओटीपी शुड कम ऑन द सेम लाइन, अदरवाइज वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता। अब इसको मैंने किया रन। सिंपल, योर ओटीपी इज 2807। ठीक है, अब ये एक बार आ गया, बट काफ़ी सिंपल है ना। हम इसको थोड़ा सा और भी इसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है, अब आपने देखा ये जो सेकेंड टाइम ओटीपी आया इसमें 9903 आया। वैसे तो ओटीपीज में डिजिट्स रिपीट होते हैं, है ना, होते हैं ना, पर हम यहाँ एक चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये डिजिट रिपीट ना हो। अगर एक रैंडम नंबर पहले आ चुका है तो वो दोबारा नहीं आना चाहिए। यस, सो आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, आपने उसको लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर जो नया डिजिट आता है वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो इट शुड नॉट बी एडेड अगेन टू द लिस्ट, दैट इज़ द लॉजिक। तो आप चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसके बाद पहले इसे खुद से ट्राई करके देखो कि कैसे हो सकता है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करो, बट एक बार खुद ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि अब कैसे कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई अगर वो डिजिट उस लिस्ट में नहीं है, सो इफ़ डिजिट नॉट इन ओटीपी, तो ही उसको अपेंड करो। अगर वो ऑलरेडी उसमें है तो अपेंड मत करो। तो हमें लगेगा पहली बारी में कि शायद ये सही सॉल्यूशन है। अभी आ भी रहा है 7849, कोई नहीं, एक दो बार और रन करके देखते हैं। अब आपने देखा 3 डिजिट आए। 3 क्यों आए भाई, 4 आने चाहिए थे, है ना। 3 इसलिए आए क्योंकि रिपीट हुआ होगा कोई डिजिट, और जब रिपीट होगा तो वो उसको लिस्ट में ऐड नहीं करेगा। उसने लिस्ट में ऐड नहीं किया, पर लेकिन लूप तो 4 बार ही चल रहा है ना। लूप ने तो 4 के बाद ज़्यादा चलना ही नहीं है, लूप तो 4 बार चलेगा, रुक जाएगा। अब अगर रिपीट होता है मतलब वो डिजिट ही स्किप हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर लो उसका पता ही है कि उसने 4 बार चलना है। मैंने यहाँ ले लिया I0 while I less than 4, ठीक है। या आप
कोई और कंडीशन भी लगा सकते हो वाइल ट्रू लगा के अंदर, पर चलो मैंने आई लेस देन 4 ले लिया। आई एम जनरेटिंग अ रैंडम डिजिट, और अगर मैं डिजिट को अपेंड करती हूँ, अगर डिजिट अपेंड होगा तभी आई 1 से इंक्रीज होगा। तो फॉर लूप क्या करता है, उसने तो इंक्रीज होना ही होना है 1 से हमेशा ही, है ना। लेकिन वाइल में तो ऐसा नहीं होता, वाइल में जब तक हम इंक्रीज नहीं करेंगे वो अपने आप इंक्रीज नहीं करेगा उसको। सो हमने चेक किया कि भाई अगर तो डिजिट ऐड हो रहा है लिस्ट में तभी हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जब तक 4 डिजिट ऐड नहीं होते हैं तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब आप इसको जितनी मर्जी बार रन कर लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल हैव 4 डिजिट्स और वो चारों डिजिट अलग अलग होंगे, रिपीटेड नहीं आएंगे। मैंने आपके सामने 4-5 बार रन कर दिया है एंड यू गेटिंग दी परफेक्ट OTP एवरी टाइम। सो कोड आप एक बार देख लीजिए, इसको खुद से ट्राई करना। सो दैट्स हाउ वी कैन जनरेट अ 4 डिजिट OTP वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। सो इसी चीज़ को अगर आपको फंक्शन से बनाना हो तो आप फंक्शन से भी बना सकते हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सारा कोड जो OTP जनरेट कर रहा है इसको आप जनरेट OTP नाम के फंक्शन में पुट कर दो एंड बस सारी की सारी लाइंस इंडेंट हो जाएंगी और लास्ट में हम उसको रिटर्न कर देंगे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग देयर। सो यहाँ पर ये आपका सब एक एक लेवल आगे चला गया एंड लूप से बाहर आने के बाद आप क्या लिख दोगे, रिटर्न OTP। सो वो लिस्ट हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी एंड योर OTP प्रिंट करने से पहले मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चाहे OTP नाम दो या डिफरेंट दो, दैट इज टोटली अप टू यू, बट यू कैन कॉल जनरेट OTP, save it and run it, आउटपुट विल बी द सेम, कोई चेंज नहीं है। सो आप चाहे इसे फंक्शन के साथ बनाओ चाहे बिना फंक्शन के बनाओ, इट्स अप टू यू। बेटर है कि आप अपने सारे कोड्स को फंक्शन से ही बनाया करो बिकॉज दैट्स द एक्चुअल वे ऑफ कोडिंग। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप मज़ा आया होगा ये प्रोग्राम आपको देख के, बना के और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गो अहेड, ट्राई इट ऑफ योर ओन और खुद भी आइडियाज़ लिखो कमेंट्स में। हम 56 कोड्स कर चुके हैं, ऐसे और बहुत सारे कोड होंगे जो शायद आपने कहीं देखे हो एंड यू वंडरिंग कि ये कैसे बनता होगा मैम इसमें। सो फील फ्री टू राइट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो। आप मुझे बताइए कि आप और कौन से किस तरह के प्रोग्राम्स करना चाहते हो आगे आने वाले कोड्स में, ताकि वो मैं आपको यहाँ पे करा सकूँ। आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं फील फ्री टू राइट देम इन दी कमेंट्स बिलो। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही पास है हम लोग 70,000 के। सो प्लीज़ शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब एज वेल इफ दे आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग। So that's it for now. I'll see you soon. Bye.